अब जो हमारे साथी हम बात कर रहे हैं, कल भी हमारे टीम के 4-5 जने बात कर को ही ये जो बुक के बारे में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बुक जो इन्होंने रिलीज करी, काफिरा रिलीज करी, इनका मकसद क्या है? हिंदू मुसलमान को मैसूर के अंदर, मैसूर नहीं पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाना इनका मकसद। हिंदू मुसलमान लड़ने से इनका फायदा है और दूसरे का क्या भी नहीं है, इनका फायदा है। आज हमारी कौम क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात थी। कल भी ये इस बारे में डिस्कशन हो को है, बुक के बारे में। आज भी मेरे दोस्त सखलेन होंदे, समीर होंदे, कल हारिस, रफी, सब ये इस बारे में बात कर पाई बुक के बारे में। मैं आज हमारे कौम के नौजवान मेरे भाइयों को मैं आज एक मैसेज देता हूँ। हमारे कौम में आज सबसे बड़ी कमी क्या चीज की है? सो नॉलेज, इल्म। आज हमारे कौम में ये नहीं है। आने वाले दिना में ऐसा हमारे अंदर रहा तो ऐसा हमारे अंदर रहा, ये रफ्तार हमारे कौम के नौजवानों में, हमारे घरा में ये माहौल रहा तो हमना हिंदुस्तान का संविधान क्या, हमना हक क्या देखो है, वो हमारे अंदर जब हमना नहीं आता समझ में, ऐसे चोरा इनो बीजेपी के डाकुआ इनो हमारे ऊपर आज जुल्म डाल रही, तो इसका मकसद, सबसे पहला मकसद क्या है? हमें अनएजुकेटेड आई, हमारे में जो हमारे में एजुकेटेड ही उन्होंने घरा में बैठी, सबको किसे चुभ रहे बात मैंने फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी कौम का मसला है, चुभने वाले चुभे दे। हमारे अंदर आज जो पढ़े लिखे ही उन्होंने घरा में बैठ रही, नहीं कहते तो ट्रस्टा लूट रही, लूट को उनके घरा बना रही। हमारी कौम कहाँ है? हमारे अंदर हमारा लीडर एक लीडर को खुदलने वाले सोचे नहीं। सियासत की मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, तनवीर सेठ साहब की होंगे या किसी की फायदे की नहीं बात कर रहा हूँ। है एक लीडर, बहुत सारे जिले को एक लीडर है, वो लीडर को खत्म करने, खुदलने बहुत सारे पैदा होगी का हमारी कौम के मसले, हमारे कौम के आदमियां। ये जब तक हमें एक का एक पाँव घसीटते रहती, तब तक हमें वांच रहती इनके साथ लड़ने मतलब राउडीजम, गुंडागर्दी नहीं, कानून के हिसाब से जाओ, कानून क्यों मारो। वो तो फर्स्ट हमें इल्म जानना, सीखना, हमारे अंदर तजुर्बा आना, हमारे अंदर नॉलेज आना। ये नहीं कि स्कूल कुछ जाको पढ़ना अगर को नहीं है। आज हमारे उम्र में हमें जाकर स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हमें आज भी सीखने का हमना एक मौका है। इल्म को उम्र नहीं है, कोसी उम्र में भी जाको सीख सकती, कोसी उम्र में भी हमें बन सकती। बैठी ना घरा में जो नशे में पड़ी हमारे नौजवान, आज मुसलमाना के, खासकर मुसलमाना के नौजवान आज नशे में डूब को ही आज हमारी कौम कितना पीछे है। उसका फायदा ये बीजेपी आरएसएस उठा रही। 20 तारीख का दिन इन्होंने नाटक कर रही, ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इनके वो एक बुक में एक फोटो डाली, उन लोगों की फोटो शहीद का नाम डाल को डाली, उनका असली चेहरा उनका, हमारे शहीद मतलब ये हमारे शहीद के तो हमारे टीपू सुल्तान, खाली हमारे नहीं पूरे हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान होना, खाली एक मुसलमान के नहीं, क्रिश्चियन के नहीं, हिंदू के नहीं, पूरे अवाम के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे कर्नाटक के टीपू सुल्तान, किसी के एक की आस्ती नहीं। इन लोगों को टीपू सुल्तान के नाम से इनको फायदा है, टीपू सुल्तान के खिलाफ गए तो इनको फायदा है, टीपू सुल्तान के फेवर में गए वाले को क्या भी फायदा नहीं है। लेकिन टीपू सुल्तान का दुआ, टीपू सुल्तान एक वली अल्लाह, वली सिफत, उनका दर्जा 1 से 4 इंच, शहीद, सियासतदान, हुक्मरान, वली अल्लाह, 1 से 4 दर्जे वाले एक हमारे हिंदुस्तान के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, वो भी एक मुसलमान। आज मैं शान से बोल रहा हूँ, मैं भी एक मुसलमान। हमारे टीपू सुल्तान एक मुसलमान होकर ये देश के वास्ते, ये हिंदुस्तान के वास्ते फर्स्ट ब्रिटिश को भगाने की कोशिश करे। वो ब्रिटिश के हाथ से शहीद हुए, वो ब्रिटिश के पास उनके खुद की औलाद को गिरवी रखे थे। क्या वास्ते? हमारे लोगों के वास्ते, ये देश के वास्ते। आज हमें हमारे में ना इत्तेफाकी, हमारे में एक का एक पाँव घसीटना। चलो सबको ये एक बात, सब नौजवानों को आज एक मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट सुनना,
एकता हो, जो हमें सब एक हुएंगे। ये 20 तारीख को एक कमीनिया का फंक्शन जो है हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, इनका झूठ जो नाटक इन्होंने लगा को दिखा रही, उनकी हिस्ट्री में जो नहीं होको था वो दिखा रही, इसे रोकने में कानून के साथ हमें देंगे। अच्छा इनायत, ये जो किताब की बात आ रही है जी। टीपू निजा करने से बड़ो, जिसे उर्दू में टीपू के हकीकी खौफ कहते हैं जी। इसको आपने पढ़ा है, उसमें क्या है ऐसा जो आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? अगर ये सही पूरी किताब पढ़ गए तो हमारा खून खोलेगा जी। मैं देर रात तक बहुत सारा पढ़ा, फिर मेरे दोस्त रफी ने पढ़ के मुझे आधा समझाया और मैं भी आधा पढ़ के, वो मुझे पढ़ने से शर्म आ रही है। वो नहीं, 2-3 बात तो बताएं कि ये तमाम को मालूम होना चाहिए। क्या है, सबसे पहली बात जो अडंडा कार्यप्पा कहते इन्हें, इन्हें जो हिस्ट्री लिखा है जी, इन्हें टीपू सुल्तान शहीद के दौर में पैदा हुआ था। जी जी। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री जो लिखे है, फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश, दूसरा पूर्णया, इनकी हिस्ट्री को आज वो चूसे जरा 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 करेक्शन कर ले काको आज बना कर इन्हें पूरा वो जो पूर्णया पंडित लिखो हिंसो ब्रिटिश के लिखावट, उसमें इन्हों क्या कर रही, करेक्ट अपोजिट को ले लगा को खड़ी। इसमें कहते कि 60 पोछे चर्चा फोड़े कहते कि देवलाम फोड़े कहते। इसमें हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लकुम दिनुकुम वलिय दिन का इस्तेमाल कर कोई, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारा। उसका प्रूफ है आदि चुनचुनगिरी देवल आज भी है, नंजनगुड़ की देवल आज भी है, मैसूर में देवला आज भी ही, पठन में देवला कहते ही इनके बदौलत ही चर्च है आज भी है। इन्हों शहीद कर डाले टीपू सुल्तान वो, कहते चीजा इनके सामने ही, इनको सभी झूठ, बीजेपी आरएसएस की बुनियादी झूठ। बीजेपी का सबसे मेन एजेंडा हमारी कौम के नौजवानों को जानना, आरएसएस का ये देश को आजादी लाइस वाले महात्मा गांधी को मारिन सो हमारे पास जिंदा प्रूफ है। जो नेतुराम गोड से आरएसएस का, उन्हें ये देश को आजादी ला को दिए इस वाले को मारे। इन्हों ये हिंदुस्तान के आजादी के खिलाफ शुरू से थे, आज भी ही। इन्हों ब्रिटिश के अदमे अभी हमारे देश के अदमे इन्हों ब्रिटिश को सपोर्ट कर लगा, सो खुला प्रूफ दे तुम सुप्रीम कोर्ट को जाती जान दे, ये मारे सो आरएसएस वाले टीपू सुल्तान शहीद को धोखा दिए सो भी इन लोग जो ब्रिटिश के साथ थे, बाद आको आरएसएस बनी, सो आरएसएस बन को भी 100 साल हो गए। आज इन्हों उभर रही, भूल गई ये देश के वास्ते इन्हों क्या क्या नुकसान पहुंचा को ही कर को। खैर हमारे अंदर हमारे नौजवानों को आज मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, सब रेडी हो, हमें फाइट करना। फाइट मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी राउडीज्म, ये नहीं, इसे नहीं बोलते फाइट। फाइट बोलती तो कानून की कार्रवाई, हमने हक दे को कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला है, जो हमने हक मिले, हमने इतनी पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आदमियां, या 140 करोड़ आदमियां को भी वो हक है। अच्छा, इस किताब के हवाले से तनवीर सेठ की जानिब से एक कोर्ट का दरवाजा खटखटा गया था, मुझे पता चला है कि आज उसका वकालत भी था, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? सबसे मेन मकसद में तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, हमारे लीडर नार हल्के के ही हमारे लीडर, उनकी तारीफ तो नहीं करूँ। हमारे सेठ साहब का मकसद क्या, ऐसे सवाल के कामा जो अंदर बैठ को बातिन में कर कोई जो नजर नहीं आको है वो बाहर नहीं लाते, वो उनकी गलती। अब देखो सेठ साहब कोर्ट में फाइट कर रही, कोर्ट में ले जाको अपील करी, लीगली जा रही, वो किसी भी आम आदमी को मालूम नहीं है। सेठ साहब की सबसे बड़ी गलती है, आज कौन की बेंगलुरु के इन्होंने लीडर, हमारे कौम के लीडर 1000 रुपए की नोट दिए तो वीडियो के साथ देती, वीडियो बना को गिनको देने वाले भी ही। हमारे एमएलए कानूनी कार्रवाई जता भी करती, पब्लिक सिटी में नहीं लाते, अंदर का अंदर जो करना करती। सबसे ज्यादा इदारे में है तो कौन, अजीज सेठ के फर्जन अजीज सेठ और उनके फर्जन तनवीर सेठ का काम है सो, और यहाँ किसी का नहीं है। हमना ये तकलीफ क्या होती है तो इनो सेठ साहब जो करती काम उसका एडवर्टाइज नहीं करते, तो हमारे मुसलमान जो पावा खींच रही, सेठ क्या कर डाले करी, यही आओ फाइट कर रही ना, अब ये मसला है, हमें बाहर लाइन से
टीपू सुल्तान के बारे में तनवीर सेठ साहब लीगली कोर्ट में डाली, सब जुड़ को कर रही, लेकिन ये मसला तनवीर सेठ साहब बाहर नहीं ला रही, किसी भी बोल रही नहीं, इसका फायदा नहीं ले रही। लेकिन इन्हों अल्लाह को सामने रखो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह को दिखाने इनकी नीयत, अल्लाह की जात पर भरोसा रहने से इन्हों खामोशी से कोर्ट के अंदर जा रही। मैं बोलता हूँ सेठ साहब, तुम्हें ये सभी पूरा पब्लिक में लाना, तुम्हारे सामने जो कुत्ते मुंह खोल रही, जो आज की सियासत गोजी सियासत कर रही, 1000 रुपए की नोट भी किसी तो भी मदद करे तो गिन को देती, तुम्हें हजारों रुपए मदद करा डाले तो भी किसका भी नाम नहीं लेते, किसका भी वीडियो नहीं लेते हैं। सेठ साहब तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती। मैं आज तुम्हारा फॉलोअर हो को, तुम्हारा वोटर हो को, तुम्हारा चाहने वाला हो को मैं बोल रहा हूँ, सेठ साहब की गलती है। सेठ साहब जो काम करती वो किसी भी नहीं दिखा रही, उन्होंने जो काम कर रही वो बाहर ले को आएगा। तो सेठ साहब को चाहने वाले आज भी ही जो है उसका दुगना हो जाता है। जो हमारे कौम का वोट 30-35 हजार वोट स्प्रेड हो रहा है, वो वोट नहीं स्प्रेड होता। अगर को मैं ये चैलेंज से बोलता हूँ, ये 30-35 हजार वोट कई को स्प्रेड हो रहा है, तो इसमें सरासर तनवीर सेठ साहब की गलती। क्या गलती, इन कौम को इदारे के वास्ते कितना टाइम काट रही, कितना इसके पीछे लगी, कितना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत इनके दिल में है, कितना इदारे की मोहब्बत, इदारे की चाहत, इदारे का काम इनके अंदर है, वो इन्हों एडवर्टाइज नहीं कर ले रही। सो इनकी गलती के वजह से आज सेठ साहब के 30 से 35 हजार एनआर का वोट किसी की ज्यादा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, स्टैच्यू को लेकर जो तकरीर कर रही, उसमें तुम्हारा नौजवान का क्या ख्याल है? देखो, सेठ साहब स्टैच्यू को 100 अड़ी का बनाती कहीं, आज हमारी कौम के जरे हमारे में स्टैच्यू बनाना नहीं है, हमारे में मूर्ति नहीं है जी। टीपू सुल्तान हमारे वंटी के नहीं जी, टीपू सुल्तान ये हिंदुस्तान के हुक्मरान, ये हिंदुस्तान में स्टैचू है। मैं ये नहीं देवल बना को मूर्ति पूजा करती को नहीं बोले तनवीर सेठ। तनवीर सेठ साहब बोले 100 की स्टैचू बनाता हूँ घर को, 100 की स्टैचू बना को कभी पूजा करती ले लिया कूद बत्तियां सिलगाती घर को नहीं, हमारे में नहीं है। टीपू जयंती भी हमारे में नहीं है, बर्थडे मनाना हमारे में नहीं है। उन्होंने एक हुक्मरान, हमें देखेंगे वली की निगाह से, टीपू सुल्तान को हमें वली की निगाह से देखेंगे। हुक्मरान थे उन्होंने, पूरे देश के अदमिया उनको होना, पूरे देश के अदमिया के वास्ते उन्होंने स्टैचू बना दे। सेठ साहब बोली ये क्या भी आज बोलेंगे तो सभा होने का काम नहीं, आज अदमिया के मुआ सभा खुलती बनाती कर को बोल दल है, होगा क्या कर को, इसका सभी एक प्रोसीजर रहता, इसे टाइम पकड़ता। लेकिन इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कर्नाटक के अंदर या मैसूर के अंदर कहाँ सेठ साहब बनाती उन्होंने जीतो या हारो, ये जबान दी उन्होंने बनाती, इसे इलेक्शन को रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये किताब के ऊपर जो टीपू सुल्तान के चेहरे को एकदम दागदार बनाया गया है, उनका असल चेहरा किसी को मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है। हमारे शहीद का चेहरा नहीं, उनका असल चेहरा खुद हमना लोग मालूम, बिल्कुल। तो ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा किसी को मालूम नहीं है। ये भी बोलते हमारे में फोटो का नहीं है, फोटो लेना, तस्वीर खींचना नहीं है। उन्होंने एक वली सिफत आदमी, वली अल्लाह उन्होंने वो उसको फॉलो अप करी, जो उनको देख को ही जो उनकी गेसिंग पर उनका साइड फेस पर वो फोटो बना के वो चल करे, तो उसी गेसिंग पर भी स्टैचू बनाना पड़ता बोल रहे जो है आज जो चल रहा है, जो टीपू सुल्तान का जो चल रहा है तस्वीर जो चल रहा है उसको बनाना, दूसरा क्या भी नहीं। जो ये बुक में फोटो डाली ना, वो आरएसएस की, वो शहीद की नवे, आरएसएस का असली चेहरा टीपू निजवादा कनसू कर को बुक जो बनाई नो, इसमें आरएसएस का असली चेहरा डाली। आई विश हिम ऑल द बेस्ट आरएसएस वाले को। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या कर को आज के 100 साल बाद भी उनका नाम रहता है, कयामत तक भी उनका नाम रहता है इंशाअल्लाह। हमें सब भाई, हमें जब तक रहती है हमारे शहीद का नाम ऊपर ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अहमद खान हुआ। जो ये प्रेस मीट बैठने का मकसद क्या है, तो जो हमारे शहीद टीपू सुल्तान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो गैर गलत बातें अफवाह सब उठा रही, वो वास्ते में प्रेस मीट करी। तो जो टीपू सुल्तान निजादा कनसू करको जो बुक रिलीज करी एडेंडा करियापा, उसमें गैर गलत सभी लिखो है और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के वास्ते ये सभी कर रही। तो 4 महीना में इलेक्शन है, जो इलेक्शन को जो यूथ से इनको यूज कर लेंगे। ये बुक में जो लिखो यूथ पढ़े तो मालूम होता है टीपू सुल्तान क्या कर को ही कर को, तो ये वास्ते ये बुक रिलीज कर को ही। ये बुक में गैर गलत भूत है, अगर तुम्हें भी पढ़े तो तुम्हें सोचती कि ये बुक में ऐसा है क्या कर को, तुम्हें जराफत के वास्ते सिर खराब कर लेती।
उसके बाद जो टिप्पू सुल्तान के बारे में जो गैर गलत एडेंडा कार्यपा लिखो है, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें जाको 225 साल अव्वल की हिस्ट्री नहीं लिख सकते। 225 साल हो गए टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खत्म होगा। जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के मानती, तो टिप्पू सुल्तान रजी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी ब्रिटिश वाले बोलती। ब्रिटिश वाले जो टिप्पू सुल्तान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेते थे तो कांपते थे। आज भी हिस्ट्री इंग्लैंड में मौजूद है। टिप्पू सुल्तान के बारे में बोले काम भी जाको, टिप्पू सुल्तान के गाँव के अगर कोई इज्जत देती तो वो इज्जत के वास्ते तुम्हें लोग भी टिप्पू सुल्तान के बारे में अच्छा बोलो, तुमना भी इज्जत मिलती है। ये बात बोल को मैं खत्म कर